अमितोष पारीक, ये बयान किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमानों के द्वारा बनाया गया कांवड़ का इस्तेमाल ना करो। क्यों साहब? ये तो सालों से चला आ रहा है, दशकों से चला आ रहा है। हरिद्वार में कई परिवारों जो पीढ़ियों से कांवड़ बनाते हैं और कांवड़िया लेकर जाते हैं, फिर इस बार बवाल क्यों? प्रत्युष जी देखिए, एक तो इस चीज को ढंग से समझ लेते हैं कि ये एक अपील करी गई है और कोई उसको माने ना माने वो समाज खुद तय करता है, किसी को फोर्स और ऑब्लिगेशन मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, इसको तो हम अभी आपके हाजिर नाज़िम खान कह रहे थे कि भाई भारतीय है और भारतीय में लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहे थे, तो मैं एक बात समझता हूं कि ये दूसरे ही मजहब और दूसरे धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हुए और रेस्पेक्ट देते हुए ऐसी अपील करी गई है। आप किसी भी तरह से हिंदू के साथ नहीं है, खुलेआम मुसलमानों का आप किसी भी तरह से बहिष्कार करने वाली बात करिए अमितोष भाई, ये अपील नहीं हो सकती जहां एक समुदाय से ये सीधा कह दिया जाए मैं अपना पॉइंट बोल लूं, फिर ये बोल रहे हैं कि समय पर भाई वो लकड़ी भी देखिए, ऐसे ही डिबेट डिरेल करेंगे। अगर चीखना है तो मैं चिल्ला लेता हूं, और अगर बोलना है तो बना दो। लेकिन आपको कावड़ से दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान से, और इसको आप ये कहते हैं कि अपील कर रहे हैं। भाई ये अपील नहीं है, ये खुलेआम देश के संविधान के खिलाफ बात हो रही है, इस बात को आप कहिए ना। निकल नहीं सकते। अमितोष पारीक, ये अपील नहीं है, बायकॉट करने की बात है। ये अपील नहीं है, ये बायकॉट करने की बात है। अपील और बायकॉट, प्रत्युष जी, बायकॉट और अपील एक ही बात है। जिसको करना है वो तो कर ही रहा है, लेकिन अगर समाज के अंदर मिलकर जाया जा रहा है तो ये संविधान के खिलाफ बात नहीं है। प्रत्युष जी कहते हैं ना, अगर आप अपील को बायकॉट कहते हैं तो ये संविधान के खिलाफ है भाई। आचार्य विक्रमादित्य जी, डोनेशन के ऊपर ये बायकॉट क्यों? आचार्य विक्रमादित्य जी, ये बायकॉट क्यों? मतलब आज रिलीजन के नाम पर बायकॉट हो रहा है, कल आप कास्ट के नाम पर बायकॉट करेंगे कि साहब इससे सामान मत खरीदो, उससे सामान मत खरीदो। ये हो क्या रहा है? देखिए, जहां गलत होता है वहीं सनातनी विरोध करते हैं। जो एक पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इस देश में प्रैक्टिकली लगातार, मैं तो कहूंगा मीडिया का धन्यवाद है कि मीडिया ने ऐसी खबरों को सामने लाया, पर नहीं तो पता ही नहीं था लोगों को कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हिंदू मानसिकता बड़ी सरल होती है, कभी सब पर विश्वास करने वाली होती है। लेकिन ये मैं धन्यवाद दूंगा जी टीवी का कि मूत जिहाद जब हो रहा था तो बहुत प्रमुखता से उस खबर को कवर किया गया और लोगों को अवगत कराया गया कि ऐसे गंदी मानसिकता के लोग हैं। और अच्छी मानसिकता वाले लोगों ने, जो अपने आप को ईमान वाले कहते हैं, उन्होंने इसके खिलाफ फतवा नहीं दिया, अभी तक थूक जिहाद के खिलाफ फतवा नहीं दिया, तो कैसे विश्वास जाग सकता है? एक पूजा पाठ का अनुष्ठान, एक धार्मिक अनुष्ठान है, पवित्रता का अनुष्ठान है। विक्रमादित्य पूछ रहे हैं कि जरा बता दें कि जिहाद का मतलब क्या होता है। ये आप लोग हर बात में जिहाद जोड़ देते हैं, कह रहे हैं जिहाद का मतलब क्या होता है? किताबों में लिखा है, जो देवबंद से लिखी किताब है उसके अंदर लिखा है कि धर्म के लिए, अपने धर्म पे कोई फैलाना और दूसरों को धर्म को खंडित करना, ये देवबंद से छपी किताब के अंदर साफ साफ लिखा है। मतलब बताइए आचार्य जी, जिहाद का मतलब पूछा है। इनका हक हो, मैं किताब सुनो, अगर ये नाजिम खान जैसे आतंकवादी जो इस तरह की बात नहीं, किसी जो ऐसे किसी को आतंकवादी वगैरह नहीं कह सकते, बदल के आ जाते हैं, बिल्कुल नहीं, रंग के तौर पर अरे भेष बदल के आए भाई साहब, ये मैं यार है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यही बात आपके लिए कह देंगे तो आपको मिर्ची लग जाएगी। अभी यही शब्द आपके लिए अल्फाज इस्तेमाल कर दे, आपको मिर्ची लग जाएगी। देखिए, मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि इंसानियत की कदर करो। देखिए, हम इंसानियत की कदर करते हैं, अपने भाइयों की कदर करते हैं, खासतौर पर भारतीय भाइयों की। मेरा मजहब इस्लाम यही कहता है कि अगर आचार्य विक्रमादित्य ने बेशक आपको आतंकवादी कहा तो मैं उनको आतंकवादी नहीं कहूंगा, वो मेरे अपने भाई है, भारतीय भाई। मैं भुवन जोशी को भी लाना चाहूंगा, मैं आ रहा हूं हाजी अंग्रेज आपके पास भी। भुवन जोशी, ये लगातार टीवी पे बैठ मुसलमानों द्वारा बनाए गए कावड़ का इस्तेमाल ना करे, ये स्वामी यशवीर कह रहे हैं। बैठे हुए उसका विरोध नहीं किया एक बार भी, उसका विरोध नहीं किया एक बार भी। जुड़ा हूं, पूछिए ना इनसे मोहर्रम के अंदर में किस तरह से हमने उन्माद फैलाया, एक बार भी विरोध नहीं किया। एक सेकंड, हाँ बोलिए। प्रत्युष जी, आज मैं जब से आपकी बहस में जुड़ा हूं, आपने जो उदाहरण पेश किया है, और मुझे लगता है जो आपने उदाहरण पेश किया है वो देश की आवाज़ है। और आपने उदाहरण ये पेश किया है, मैं सुन रहा था बहुत गहरी से, और मेरा सम्मान आज आपके प्रति 5 गुना बढ़ गया। आपने कहा जब आप बीमार होते हैं तो आप ये कभी नहीं पूछते ये डॉक्टर्स कौन है, ये कभी आप नहीं पूछते दवाइयाँ कहाँ से आई हैं। आप उस समय ठीक होने पे ध्यान दें, क्योंकि आप उस समय पीड़ित होते हैं। और जब आप पीड़ित होते हैं तो आपको जो सामने वाला शख्स है वो भगवान के रूप में दिखाई देता है। इसी को जीवन कहते हैं। और यही जो भारत की जो मिली जुली संस्कृति है, गंगा जमुना तहजीब है, यही परंपरा आगे बढ़ती गई है। और जिस प्रकार का वातावरण देश में आज तैयार हो रहा है,
अभी रक्षाबंधन का त्यौहार, 15 अगस्त का त्यौहार आ रहा है और पतंगे बनती हैं। मैं प्रत्युष जी, आप और हमारे साथी पतंग उड़ाते हुए दिखेंगे अपनी अपनी छतों पर, और ये बाल्यकाल से हम लोग करते आए हैं। आपको पता होगा ये 80-90% जो है मुस्लिम लोगों जी, का व्यवसाय है। जी। कितनी खुशी होती है, और हम लोग जब इंतजार करते थे उस पल का। मैं एक बार हाजी रंगरेज का भी रुख करना चाहूंगा। हाजी रंगरेज जी, अब ये इसके पीछे दलील दी जा रही है अविश्वास। ये अविश्वास कैसे और कहां से पैदा हुआ? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो स्वामी यशीश्वर हैं, यशवीर सिंह जी, जो लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं, और वो खुलेआम घूम रहे हैं, तो मैं उनसे, अगर वो जुड़े हुए हैं क्या प्रत्युष भाई डिबेट में? नहीं, अभी नहीं जुड़े हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर जसवीर महाराज किसी दुकान पे जाते हैं और किसी की पहचान पैंट उतार कर पूछते हैं, तो इनका इलाज जूतों से होना चाहिए, इनके जूते मारने चाहिए ऐसे शख्स के जो पूरे देश का ताना बाना खराब करना चाहता है, पूरे देश इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों नहीं, ये कानून काम करेगा, ये कानून काम करेगा। हम और आप कानून हाथ में लेकर नहीं घूमेंगे जब तक उनका दिमाग ठीक ना हो जाए। उसके लिए कानून है, वो कानून काम करेगा। हम और आप सड़क पर निकल करके इलाज करने के लिए नहीं निकले हैं। जो हमारे देश को तोड़ते हो, जो हमारे देश के में विभाजन करना चाहते हो, जो दंगा करवाना चाहते हो, ऐसे लोगों का इलाज अगर जूते से होना चाहिए। अगर जसवीर महाराज किसी दुकान पर जाकर किसी की आइडेंटिटी, प्रत्युष जी, या तो इनके शब्द वापस दिलवा दीजिए या फिर इनकी भाषा में जवाब मिलेगा। चलिए, अब समय इजाजत दे रहा है, हमें इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए सी न्यूज़।